स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस हब। मैं हूं मयंक सर और मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। यूपीएससी सीडीएस हब में आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सिलेबस के साथ साथ आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, उस पर बेहतर कमांड के लिए आपको वर्ड ऑफ द डे और एलिमेंट ऑफ द डे भी पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी केमिस्ट्री और उसकी टर्मिनोलॉजी पर ग्रिप सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वर्ड ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है कोगुलेशन। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। कोगुलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच कोलॉइडल पार्टिकल्स कम्स टुगेदर इरिवर्सिबली टू फॉर्म लार्जर मासेस इज नोन एज कोगुलेशन। कोगुलेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ये हमारे वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 10⁻⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁻⁶ मीटर्स तक का होता है। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 10⁻⁻⁹ से लेकर के 10⁻⁻⁶ मीटर्स तक है, ये पार्टिकल्स क्या हो जाए? कम्स टुगेदर, यानी ये पार्टिकल्स साथ साथ आ जाए। और ये प्रोसेस कैसा हो हमारा? ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, यानी कि अब वापस उन पार्टिकल्स को आप तोड़ करके इनकी पुरानी जो साइज़ है इस साइज़ में आप दोबारा इसको ना भेज पाए। तो और वो कैसे हो जाते हैं हमारे? जब जुड़ करके हमारे एक लार्जर मास बन जाते हैं, यानी वो हमें विजिबल हो जाते हैं, वो हमें दिखने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोगुलेशन। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूजिंग एलम। आप फिटकरी को पानी में घुलिए तो आप क्या देखेंगे? पानी में आपको छोटे छोटे इस तरीके के टुकड़े टुकड़े से नजर आने लगते हैं। तो ये क्या है? ये पानी के अंदर जो पार्टिकल्स पहले से जो प्रेजेंट थे वो अब एलम के साथ मिलकर के क्या हो चुके हैं? कोगुलेट हो चुके हैं। कोगुलेट यानी कि अब वो एक लार्जर मास बन चुके हैं, यानी अपने जो छोटा साइज था उसको छोड़ करके एक लार्जर मास बन करके हमें विजिबल फॉर्म में आ चुके हैं। सेकंड है हमारा एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन इन वाटर। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है। आप पानी में हाथ धोते हैं तो आपने देखा होगा साबुन लगाने के बाद में कि साबुन के साथ आपके हाथ और पानी का जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? पानी में फिर से वही आपको छोटे छोटे मास नजर आने लगते हैं, जैसे गंदगी कहते हैं। तो गंदगी क्या है? ये कोगुलेट हो गई है, ये चिपक गई है और चिपकने के साथ अब ये एक लार्जर मास बन चुका है और ये हमारा विजिबल हो चुका है। तीसरा हमारा एग्जांपल है बॉइलिंग और बीटिंग ऑफ एग। आपने अंडा देखा होगा, अगर आपने अंडे को तोड़ा हो तो जो उसका वाइट वाला जो पार्ट होता है उसको अगर हम उसको बॉईल करें बिना तोड़े और या उसको तोड़ने का उसको बीट करें तो क्या होता है? जो वाइट जो भी हल्का वाइट होता है वो जो मिल्की वाइट वो जो अभी हल्का वाइट होता है अब वो कैसा मिल्की वाइट हो जाता है। यानी कि अंडे के अंदर जो हमारे जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या है? अब वो चिपक करके कोगुलेट होकर के एक लार्जर मास बन चुके हैं। अब आप उसको वापस तोड़ करके उसकी दोबारा पुरानी फॉर्म में नहीं भेज सकते हैं। सिमिलरली हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, चोट सबके लगी होती है, खून सबका बहाव होता है। आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद खून बहना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो ब्लड में जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या हुआ है? अब वो कोगुलेट हो चुके हैं, यानी वो धीरे धीरे कंबाइन होकर के एक लार्जर मास बन चुके हैं, एक लंप बन चुका है। लंप बनने के साथ जो उसका फ्लो है वो रुक चुका है। अगला हमारा एग्जांपल है कर्डिंग और बटरिंग ऑफ मिल्क। हम दूध से दही बनाते हैं या दूध से हम मक्खन बना लेते हैं। एक बार इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने के बाद, यानी कि उसकी कोलॉइडल फेज जो चीज़ को चेंज कर लेने के बाद हम उसको वापस उसकी पुरानी फॉर्म में नहीं बेच सकते हैं। तो ये हमारे कोगुलेशन के एग्जांपल हैं। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कोगुलेशन को। कोगुलेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या हो? कम्स टुगेदर इरिवर्सिबली, यानी अब आप उसको वापस उसकी प्रीवियस फॉर्म में नहीं भेज सकते हैं। एक लार्जर मास बन चुका है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन। तो ये था आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे। यूपीएससी सीडीएस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और डेली कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पर आते रहिए। थैंक यू।